ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप आदिल को तो रुबाब ऐसा सबक सिखाएगी कि दोस्तों वो याद रखेगा। आदिल जो कि दोस्तों अभी भी इस गलतफहमी में है कि रुबाब उसे बहुत ही मोहब्बत करती है और वो ये सब कुछ इसीलिए ही कर रही है, पर रुबाब उसे बिल्कुल भी अब माफ नहीं करेगी। उसे जैसे ही ये बात मालूम लगेगी, जैसे ही दोस्तों उसे इस बात का इल्म होगा कि आदिल ने उसे डिच किया है किसी और लड़की के लिए, रुबाब दोस्तों अपने आप में ही बैठी इसी बात को लेकर सोच रही होगी और कह रही होगी कि तुमने बिजनेस में मुझे धोखा दिया, वो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर तुमने तो प्यार में भी मुझे धोखा दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बल्कि सजा दूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि रुबाब बहुत ही तैयार खड़ी होगी तो आदिल उसकी तारीफ करते हुए उसे कहेगा कि काफी टाइम हो गया है, हमने एक दूसरे को वक्त नहीं दिया, इसलिए आज कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। आदिल और रुबाब बाहर चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शर्जीना भी अभी उसी बात को लेकर बैठी होगी कि मुस्तफ़ा इस काम को छोड़ क्यों नहीं देता, आखिर उसे क्या ज़रूरत है इतने सारे पैसे कमाने की। जबकि सर्जीना यहाँ पर थोड़ी बहुत गलत भी है कि वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही कि अगर मुस्तफ़ा ने काम करना छोड़ दिया तो वो शर्जीना के और बच्चे के खर्चे कैसे उठा पाएगा। यहाँ पर शर्जीना का मुंह बना हुआ होगा और वहाँ पर मुस्तफ़ा को कामयाबी मिल रही होगी। मुस्तफ़ा को देखकर काफ़ी लोग सराह रहे होंगे और मुस्तफ़ा का एक फ़ैन भी निकल आएगा। वो उसे कहेगा कि यार तुम्हारा काम तो बहुत ही अच्छा है, मैंने तुम्हारा काम देखा, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पर वो मुस्तफ़ा को एक अच्छी सी ऑफ़र देकर जाएगा, जिस पर दानिश उसे कहेगा कि मुस्तफ़ा शौक से बाहर निकलो, हम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पर मुस्तफ़ा यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा क्योंकि मुस्तफ़ा को शर्जीना की बात याद होगी कि वो तो उसे काम ही नहीं करने दे रही। और फिर घर आते ही वो शर्जीना से बात करने लगेगा कि एक बहुत ही अच्छी डील साइन करने जा रहा हूँ मैं। तो शर्जीना उसे कहेगी तुम्हें जो ठीक लगता है मुस्तफ़ा तुम करो, मैं इस बारे में अपनी कोई राय नहीं देना चाहती। इस पर मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि शर्जीना तुम बात क्यों नहीं समझ रही, अगर ये डील हमें मिल गई तो हमें कितना फ़ायदा होगा, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा और हम अपने बच्चे की भी बहुत अच्छे से तरबियत कर पाएंगे। शर्जीना तो अब बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। मुस्तफ़ा को जो डील मिली होगी वो तो उसे साफ इनकार कर देगी कि मैं इस बात में बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ मुस्तफ़ा, अगर बात बच्चे की तरबियत पर है तो मैं भी कमा लूंगी। खैर बस मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती मुस्तफ़ा। और फिर दोस्तों मुस्तफ़ा को भी गुस्सा आने लगेगा इस बात पर और फिर वो वहाँ से जाने लगेगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि रुबाब ने तो अब पूरा प्लान बना दिया है कि वो किस तरह आदिल को ट्रैप करेगी, उसे उस सब का हिसाब दिलवाएगी जो आदिल ने उसके साथ किया है। आदिल और रुबाब दोस्तों जब बाहर से घूम फिर कर आएंगे तो आदिल उसे कहेगा कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा आज तुम्हारे साथ, पर आदिल को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा कि रुबाब सब जान चुकी है उसके बारे में और वो ईयररिंग्स के बारे में भी जान चुकी है कि ये वही ईयररिंग है जो कि नताशा के कान में देखा था रुबाब ने। और फिर इसी बात को लेकर के अब वो आदिल से बदला लेगी। वो आदिल को कहेगी कि मैंने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है कल, जिसमें मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है। तो वो उसे कहेगा कि पार्टी अचानक से, पर वो क्यों, जिस पर रुबाब उसे कहेगी कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है आदिल, और अब बस बहुत सवाल मत करो, कल सरप्राइज मालूम लग जाएगा। तो आदिल का तो बुरा वक्त अब शुरू हो गया है। रुबाब आदिल को सबके सामने बेइज्जत करेगी और नताशा का भी राज फाश कर देगी कि आदिल किस किस्म का घटिया इंसान है जो कि किसी के साथ भी खेल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा ऑफिस में बहुत ही परेशान होगा तो दानिश उससे कहेगा कि क्या हुआ है दोस्त, तो इतने परेशान क्यों हो, इतनी अच्छी डील मिली है हमें। तो वो उसे कहेगा कि कुछ नहीं, बस मैं ये डील नहीं करना चाहता। जिस पर दानिश उसे कहेगा कि कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी डील्स के लिए तो लोग मरते हैं और तुम हो के मना कर रहे हो। मुस्तफ़ा उसे कहेगा कि करना तो चाह रहा था मैं, बस कुछ घर के इशूज से इस वजह से। दानिश उसे कहेगा कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं हल कर सकूँ। खैर यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा अपने दोस्त और कंपनी के काम वगैरह में बिजी होगा। दूसरी तरफ दोस्तों शर्जीना की भी हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। मुस्तफ़ा जो कि शर्जीना को पहले ही कह चुका होगा कि आज मैं काम से लेट आऊँगा, मुझे देर हो जाएगी, तो वो वैसे भी उसका इंतज़ार कर रही होगी। तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो मुस्तफ़ा को कॉल भी करेगी पर मुस्तफ़ा दोस्तों उसकी कॉल नहीं उठाएगा और फिर वो अकेले बैठे यही सोच रही होगी कि मुस्तफ़ा ने उसे कितना डिसअपॉइंट किया है। इस वक्त मुस्तफ़ा को यहाँ पर होना चाहिए था